वोटिंग जारी है, चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो 9 जिलों में अब तक 23.03% मतदान हुआ है। बिजनौर की बात करें तो अब तक 24.34% मतदान। शाहजहांपुर में अब तक 21.03% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में अब तक 21.03% मतदान की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अमरोहा में अब तक 22.99% मतदान हुआ है। बदायूं की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत यहां पर 21.87 रहा है। संभल में अब तक यहां पर 22.95% मतदान हुआ है। रामपुर में अब तक 21.76% मतदान। बरेली में अब तक 20.99% मतदान। तो ये वोटिंग प्रतिशत आप देख रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की। रामपुर में अब तक का 21.76% मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत 9 जिलों में क्या कुछ रहा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय इस समय की है, देखिए जब हम पिछले वोटिंग प्रतिशत पर नजर डालते हैं, चाहे वो 2017 का रहा हो या फिर 12 का रहा हो, मतदान बम्पर हुआ था। लेकिन इस बार लोगों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है, या फिर यूं कहें कि अभी 12 बज रहे हैं, हो सकता है कि शाम को 6 बजे तक समीकरणों में और कुछ चेंजेस हो, और वो जिसको मैं बार बार कहती हूँ मैजिकल नंबर्स, वो मैजिकल नंबर्स निकल करके सामने आए। बिल्कुल पूजा, एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि आपने पिछले बार के चुनाव के आंकड़ों का जिक्र किया है, कोरोना काल जैसा दंश भी हम झेले, उसके बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं, काफी आफादाफी की स्थिति की चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि मामले अचानक से बढ़ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब मामले कम हुए हैं, लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो गई है, प्रशासन ने जो गाइडलाइंस बताई है उसका भी पालन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा भारत में वर्चस्व दिखाती ही है अपनी। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे, और आज भी तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है, और तमाम दिग्गज आज भी पहुंचे हुए हैं वहां। बिल्कुल, और राष्ट्रीय यही रीजन है। देखिए दिग्गजों की पूरी सेना, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, दोनों ही राज्य बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्र सरकार के लिहाज से भी बार बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जा रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी बंगाल से यहाँ पर पहुंचती हैं और यहाँ के वोटर्स को इफेक्ट डालने की कोशिश करती हैं कि हो सकता है कि ऐन वक्त पे उनकी मौजूदगी किसी तरीके का प्रभाव डाल सके। बिल्कुल, वो तो अंत तक ही साफ होगा पूजा। उससे पहले निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। अमरोहा में 9.9, बदायूं में 21.87, बरेली में 20.99 और शाहजहांपुर में 21.58% मतदान हुआ है, और सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है बेहतर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश विधान, तो आपको बता दें कि लगातार जो है उत्तराखंड का अब तक प्रतिशत आपको बता दें कि क्या कुछ हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ वोटिंग जारी है, आज उत्तराखंड में भी सभी विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 24.50% मतदान हुआ है। नैनीताल में अब तक 20.96% वोटिंग हुई है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो 22.46% वोटिंग दर्ज की गई है। तो वहीं पौड़ी क्षेत्र में 16.4% वोटिंग, पौड़ी क्षेत्र अभी काफी कमजोर चल रहा है। उत्तरकाशी की बात करें 16.79% वोटिंग दर्ज की गई है। तो वहीं टिहरी में अब तक 16.61% वोटिंग दर्ज की गई है। चमोली में 17.45% वोटिंग हुई है। तो रुद्रप्रयाग में अब तक 19.39% वोटिंग दर्ज की गई है। देहरादून में अब तक 18.8% वोटिंग दर्ज की गई है। उधम सिंह नगर में वोटिंग का प्रतिशत इसी तरीके से बढ़ता हुआ, और ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। हल्द्वानी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले योगेश हमारे साथ में बने हुए हैं। योगेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस समय आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, किस विधानसभा में मौजूद हैं? सबसे पहले दर्शकों के साथ ये साझा कर लें, उसके बाद वहां के समीकरणों का जिक्र करेंगे। हम इस टाइम हल्द्वानी विधानसभा के खालसा इंटर कॉलेज में एक मतदान बूथ पे मौजूद हूं, जहां हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी जो जोगेंद्र रौतेला है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेयर साहब, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। मतदाताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं, उन्होंने स्वीकारा है, और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं। मैं भी यहाँ पर महापौर रहा हूँ, लोगों के जन सरोकार के विषयों को लेकर सदैव सजग रहा हूँ। तो असीम प्यार, प्रेम, दुलार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे लगता है कि हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जनता परिवर्तन की तरफ मतदान कर रही है।
परिवर्तन का विषय तो मुझे समझ में नहीं आता। एक तो नारा और जुमला होता है, जनता जनार्दन होती है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जो हल्द्वानी से प्रत्याशी है जोगेंद्र रौतेला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल है, जनता आज भाजपा के पक्ष में ही मतदान कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनसे जनता बेहद प्रभावित है। जी, तो मतदान का महापर्व चल रहा है और वोटिंग यहां पर डाले जा रहे हैं। पल पल की अपडेट लगातार हम दे रहे हैं कि अंकुर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं? अब तक वोट प्रतिशत क्या कुछ नजर आ रहा है? मुद्दे क्या कुछ यहां पर जनता बता रही है? किस आधार पर वो वोट डाल रहे हैं? आप देखिए बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और क्योंकि ये आउटर क्षेत्र है, यहाँ पे कर्मचारी है, यहाँ पे रेलवे कर्मचारी ज्यादा है, तो ये जो मतदान केंद्र है निश्चित रूप से बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है। और यहाँ पे ज्यादा हंगामा नहीं करते। हम बड़े आपको इसके पहले जो दूसरे मतदान केंद्रों के दृश्य दिखाए थे उनसे कुछ डिफरेंट, और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी प्रॉपर लग रही है। लेकिन मैं लोगों से मतदान के बारे में पूछना चाहूंगा, मैडम एक मिनट आप बताइए कि आप यहाँ वोट डालने आए हो, तो वोट डालने का आपका जो आधार होगा, क्या आधार होगा मैडम? मैं जी बताइए। विकास आधार होगा। मैडम का कहना है कि विकास आधार होगा, और वो ये बता करते मैडम आप ये बताने जाएंगे कि आप जो वोट डालेंगे वोट क्या आधार होगा? रोजगार, बेरोजगार, विकास या और अन्य मुद्दा? सुरक्षा और विकास जो है और इनको बनाकर के आए हैं। राइट, तो ये आपके मुद्दे थे जिन मुद्दों पे आप जहाँ पे वोट डालने आए हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप जो मुद्दा है वो केवल विकास के होंगे, और रोजगार होंगे, विकास होगा, और जो अलग अलग एजेंडे। बात है कि आप जो मुद्दा है वो केवल विकास के होंगे, और रोजगार होंगे, विकास होगा, और जो अलग अलग एजेंडे हैं जी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। महेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अमरोहा से हमारे संवाददाता हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से नजर आ रही है? जनता का मुद्दा क्या है? क्योंकि जब हम 2017 के चुनावों पर नजर डालते हैं तो उस दौरान लोगों का रुझान मुस्लिम प्रत्याशियों की तरफ ज्यादा नजर आया, या यूं कहूं कि गैर यादवों की तरफ ज्यादा नजर आया था। लेकिन इस बार लोग मुद्दे में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर प्रत्याशी पर? महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बदायूं का रुख करते हैं। अवधेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं बदायूं क्षेत्र में? बीजेपी यहाँ से 5 सीटें जीती थी, उसके बाद एक सपा के खाते में गई थी। तो वही कहीं ना कहीं जो है इस बार भी जो है सपा बनाम बीजेपी की टक्कर जो है जोरदार देखने को मिल रही है। जी पूजा। तो उत्तराखंड में भी वोटिंग चल रही है। 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग यहां पर जारी है। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तराखंड के स्टेट हेड। योगेश जी, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या नजर आ रहा है वोट प्रतिशत इस वक्त तक का, और किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि वोट प्रतिशत काफी मायने रखता है सर वहां पर। देखिए, मैं साफ तौर से बता दूं कि 11 बजे तक नैनीताल जिले में 20% के आसपास मतदान हुआ है, जो कि थोड़ा सा धीमा है। जहां शुरुआत में बेहद धीमा था, उसके बाद कुछ मतदान ने अपनी गति पकड़ी है। अब दोपहर आते आते हमें देखना होगा कि मतदान कितना बढ़ता है। मैं आपको नैनीताल जिले की बात बताऊं तो पिछली बार 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, नैनीताल जिले में 6 विधानसभा सीटों में से 4 में भाजपा का कब्जा था। हल्द्वानी एकमात्र ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस की विधायक थे। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय कब्जा था। तो इस बार भाजपा और कांग्रेस में यहाँ कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ठीक है योगेश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, इंदिरा हृदयेश बड़ा नाम थी। मैं बार बार इंदिरा हृदयेश और सुमित हृदयेश पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि वही एक बड़ा चेहरा है हल्द्वानी के अंदर, जिनके चेहरे के ऊपर हल्द्वानी या यूं कहूं कि नैनीताल जिले के अंदर चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में क्या इंदिरा हृदयेश के जैसा ही वर्चस्व सुमित हृदयेश का है, या फिर सिंपैथी वोट वो ले जाएंगे?
देखिए, साफ तौर से बेहद महत्वपूर्ण सीट हल्द्वानी थी, क्योंकि यहां से इंदिरा हृदय एक कद्दावर नेता कांग्रेस की थी, जिनका अभी कुछ महीनों पहले ही निधन हुआ है, जिसके बाद उनके पुत्र सुमित हृदय यहां से मैदान में है। तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला सुमित हृदय भी दे रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व से ही राजनीति में सक्रिय थे, अपनी मां के साथ लगातार हर कार्य करते थे और इसीलिए वो बेहद मजबूत यहां दिख रहे हैं। दूसरा मैं बात करूं तो सिंपैथी भी कहीं ना कहीं लोगों की है, जो इंदिरा जी ने हल्द्वानी विधानसभा के लिए कार्य किए थे, उसको देखते हुए भी कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा ये भी माहौल बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी तरफ भाजपा से जो प्रत्याशी है जोगेंद्र रौतेला, वो भी 2 बार के मेयर है, वो भी पूरे दमखम के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। पिछली बार 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय नेता प्रतिपक्ष जो इंदिरा हृदय थी, उनके सामने भाजपा से जोगेंद्र रौतेला का ही कड़ा मुकाबला रहा था। मात्र 6000 कुछ वोटों से जोगेंद्र रौतेला चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी भाजपा ने उन्हीं पर दांव खेला है। तो देखना होगा इस बार किस तरह की स्थिति निकल के आती है। जी चलिए, तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भी कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है लगातार और प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहा है। पूजा, तो आखिर किदवई संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो आखिर कितना वोट प्रतिशत अब तक समझ में आया और जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस आधार पर जनता वोट डाल रही है, वहां के समीकरण क्या कुछ कहते हैं? इस वक्त कहाँ मौजूद है आप? देखिए, ये जो बरेली की एक विधानसभा है, एक स्कूल है, ये इस स्कूल के बाहर हम खड़े हुए हैं और इस स्कूल की खास बात है कि ये छोटा स्कूल है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो ज्यादा है। फोर्स आपके पीछे लगी है और सेना के लोग भी हैं यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा संभाल रहे हैं। खास बात है कि बरेली की एक विधानसभा सीट को लेकर जरूर थोड़ा सा विवाद खड़ा हुआ है। बहेड़ी जो विधानसभा है वहां पर पोलिंग स्टेशन है 158, वहां पर थोड़ा सा विवाद है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान भी लिया है और कहा है कि जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहां पर 1 से 1.5 घंटे से करीब जो व्यवस्था थी बाधित थी, वहां पर ईवीएम मशीन खराबी की बात सामने आई थी। तो फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती की गई है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लेकिन बरेली की बात करें तो देखिए 20% से ज्यादा वोट प्रतिशत हो चुका है यहाँ का, और उत्तर प्रदेश के भी कमोबेश यही हालात है कि 20% से 22% जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग प्रतिशत है वो गोवा में देखने को मिला इन 5 राज्यों के चुनाव में। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा पिछड़ा जरूर है अभी इस दूसरे चरण के चुनाव में, लेकिन माना जा रहा है कि अभी 5 बजे तक आते आते थोड़ा सा जरूर रुझान बढ़ेगा लोगों का और लोग घर से बाहर निकलेंगे। ये 60% के आसपास जाने की उम्मीद जताई जा रही है फिलहाल। चलिए, तो विधानसभा का दंगल है और जनता टीवी पर लगातार अपडेट आप देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिग्गजों ने मतदान किया है और यूपी में दूसरे चरण के रण के लिए मतदान जारी है। दिग्गजों ने मतदान किया है। 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को आप देख पाएंगे, सुरेश खन्ना, साथ में सतपाल महाराज, धर्म सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, मत का प्रयोग कीजिए। देखिए, अब तो धूप भी निकल आई है, कोहरा छट गया है, धूप निकल आई है। आपको भी घरों से निकल जाना चाहिए और पोलिंग बूथ तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, 5 सालों तक आप अपने प्रत्याशी से सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि साहब किया क्या है हमारे लिए। चले, इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बरेली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान का बहिष्कार, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आ चुकी है। बूथ नहीं तो वोट नहीं, तो ग्रामीण धरने पर भी बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रामीण धरने पर भी बैठे हैं मतदान के लिए। यहाँ पर बूथ नहीं बनाया गया। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, गांव से 1 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया गया। अक्सर इस तरह की समस्या निकलकर सामने आती है और यही कारण है कि ग्रामीण यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और मतदान का बहिष्कार उन्होंने किया है। बिल्कुल, मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया और ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं राष्ट्रीय, क्योंकि अगर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम नहीं करेगा तो उसका प्रतिफल क्या निकलेगा? प्रतिफल यही निकलेगा जो हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। फजलुर रहमान हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। फजलुर रहमान, क्या कुछ अपडेट है? आप कहां पर मौजूद है इस समय, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है? विधानसभा क्षेत्र क्या लगता है, तमाम दर्शकों के साथ साझा करें। फजल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मना कर दो, हाथ हटा के। चलिए, तौकीर का रुख करते हैं तब तक। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, मैं बरेली के समीकरणों पर लगातार बातचीत कर रही हूं, क्योंकि बरेली बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में मुस्लिम फैक्टर इन
55 सीटों पर 55 सीटों पर काफी ज्यादा काम कर रहा है, जिनमें से 25 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें अगर मुस्लिम वोटर्स पर ना फोकस किया गया तो कोई भी दल सत्ता के रास्ते नहीं पहुंच सकता है। तो क्या वहां के लोगों का मूड कह रहा है? तौकीर, देखिए, वोटिंग परसेंटेज को देखें तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहां से लोग निकल के आ रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, लेकिन जो समीकरण आपने बात की उन समीकरणों पर अगर गौर करेंगे तो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर बड़े कद्दावर नेताओं को समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन वहीं पर जो मुस्लिम नाराज नेता थे, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो समीकरण जरूर बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो वोट जो है वो अगर शेयरिंग दूसरी पार्टीज में जाएगा तो समाजवादी पार्टी को उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेता उसको समेटने में कामयाब होते हैं तो उनका कुछ बेहतर हो सकता है, आगे रिजल्ट उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी हैं ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ऐसे जो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं या मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने तो एक तरह से देखा जाए तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है और वोट डाले जा रहे हैं। जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि आप पहुंचे और वोट डालें, मतदान करें, अपने मतदान का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद जरूरी भी है। आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।